नमस्कार दोस्तों, आप अभी रिव्यू देखने आए हैं एक दीवाने की दीवानत का। और इस वीडियो को देखकर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए थिएटर में जाके या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, नहीं देखनी चाहिए। पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। पैसा तो बर्बाद होगा जो होगा, दिमाग भी खराब होगा और टाइम भी खराब होगा। इस पिक्चर को थिएटर में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पिक्चर की स्टोरी लाइन जितनी बेकार है वो तो है, मगर इसके डायलॉग्स भी बहुत बेकार है। लोग आपस में नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं जैसे अपन लोग बात करते हैं। लोग आपस में शायरिया में बात कर रहे हैं, कविताओं में बात कर रहे हैं। और क्या डायलॉग लिखे हैं वो भी आपको मैं क्या ही बताऊं। दिमाग खराब करने वाले डायलॉग लिखे हैं। आदू का तो सेंस भी नहीं बैठता। जैसे इसका कैरेक्टर है कि ये एक बहुत बड़े नेता का बेटा है और वो इसको भी नेता बनाना चाहता है, और वो इसको एमएलए वगैरह नहीं बनाना चाहता, वो डायरेक्ट सीएम बनाना चाहता है। इसको सीएम की रेस में खड़ा कर रहा है। तो ये नेतागिरी में जाता है और एक जगह पे जाता है, वहाँ पे कुछ नेता लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो कूल दिखने के लिए क्या बोलता है कि मेरे बाप से, जब मैं पैदा हो रहा था, मेरे बाप से डॉक्टर ने बोला कि मैं माँ और बाप बेटे में से एक को ही बचा सकता हूँ। तो मेरे ना बाप ने बोला माँ को बचाओ। तब से मैं खुद के बारे में सोचने लग गया। अरे उस वक्त तो तू पैदा भी नहीं हुआ था, तू कहाँ से सोच लेगा। और उसके अलावा भी बहुत नॉनसेंस बातें करी गई है। जैसे एक बिजनेसमैन के पास जाता है मिलने के लिए। बिजनेसमैन इससे बोलता है कि मेरे को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दे, मैं तेरे को 5,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ये बिजनेसमैन से नहीं बोलता, वो सामने एक रेडी पे एक बच्चा होता है, उसको बुलाता है कि बेटा मैं इधर आ। और वो चने, उसके पास चने होते हैं, 15 रुपए के चने खरीदता है। अब इसके पास खुले रुपए नहीं होते, चिल्लर नहीं होते। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है मेरे पास चिल्लर है, मैं देता हूँ। तो उसने अपने जेब से निकाल के 15 रुपए 20 रुपए जो होते हैं वो दिए। तो ये बिजनेसमैन को क्या बोलता है कि जिसके जेब में चिल्लर होते हैं ना, वो मूंगफली खरीदने की औकात रखते हैं। अरे तूने चने ऑर्डर किए हैं और तू मूंगफली बोल रहा है। अबे डायलॉग तो सही से बोल ले, या क्या लिखा है वो ही नहीं सोचते क्या यार ये लोग। और एक तो बेचारा वो तुम्हारे पास खुले नहीं है, अपनी जेब से खुले दे रहा है, और वो तुझे पैसा दे रहा है, 5,000 करोड़ ऑफर कर रहा है, और तू उसको चिल्लर गिना रहा है। यहाँ पे क्या सब अपने आप को रजनीकांत समझने लगे क्या, शिवाजी का जो 1 रुपए के सिक्के से नाटक करेंगे। यार ये क्या सेंस है इस पिक्चर का, समझ में नहीं आया। उसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग है जिसको सुनकर आप सोच लोगे कि ये क्या लिखा है। एक बार इस लड़की का कैरेक्टर से पूछता है तुमको पॉलिटिक्स करना पसंद है, तो सीधा जवाब देना चाहिए हाँ मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। बोलता क्या है, मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे पॉलिटिक्स में खून है। ये एक बात का कोई सेंस हुआ क्या। बोलता एक और डायलॉग है उसमें, बोलता है पावर में जो पावर है वो और किसी में नहीं। अरे क्या सेंस है इस बात का। उसके अलावा एक डायलॉग है, रुक जाओ मेरी मर्जी की भी एक मर्जी होती है। अबे क्या सेंस है इस बात का, मेरी मर्जी की एक मर्जी होती है। उसके अलावा ये इसमें इस हीरोइन से इतना ऑब्सेस्ड थे। हाँ, हीरोइन का कैरेक्टर आपको नहीं बताया, ये एक इस पिक्चर में भी एक बड़ी हीरोइन है। और उसके ना इसको कैसे मिलती है, एक बारिश का यानी बारिश हो रही है और है ना ये छाता लेके गाड़ी से उतरती है और सारे लोग इसको इकट्ठा यानी आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। हीरोइन है, फेमस है, तो लोग आसपास इसके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसको वहाँ पे उस सिचुएशन में देखता है तो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के लेके आ जाता है, और इसको उससे वहीं प्यार हो जाता है। कोई सेंस इस बात का। उसके बाद वो इसके पीछे पड़ जाता है ना। अपने दोस्तों से बोलता है, यानी अपने मैनेजर्स को बोलता है कि मेरे को इससे बात करनी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाओ। तो इसके मैनेजर क्या करते हैं, इसकी जितनी भी डेट्स है महीने की वो सारी कैंसिल करवा देते हैं, और इसके साथ वो डेट फिक्स करवा देते हैं। तो ये लड़की भी थोड़ी दिमाग से उल्टी बोलती है एक ही डेट है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, किसी और के मैं नहीं कर, किसी और के कहने पे मैं काम नहीं करती। तो तूने मैनेजर क्यों रखे हैं, चलो ठीक है, उसके बाद भी तूने किया। अब इसने इसने इसको क्यों बुक किया, ये बोलता है कि मैं जाके तुमको ना कश्मीर लेके जाऊंगा, वहाँ पे सिपाहियों से मिलेंगे, अपने सैनिकों से मिलेंगे, इसकी पीआर होगी, ये एक नेता है, समझ में आता है। तो ये बोलती है जहाँ कैमरा होगा वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं यूज हो जाऊंगी, और मैं यूज नहीं होना चाहती। अरे तू हीरोइन है, तू हीरोइन का काम करती है, तेरा काम ही वही है कि तेरे को कैमरा के सामने आना है। अगर तू कैमरा के सामने नहीं आएगी तो क्या काम है तेरा। तो लड़का क्या बोलता है, ठीक है हम है ना फोटो शूट नहीं करेंगे, हम कैमरा वालों को नहीं लेके जाएंगे। तो फिर उधर जाने का मतलब ही क्या बेटा, तू प्रमोशन करने जा रहा था या घूमने जा रहा था। अब वहाँ पे एक सीन है, ये दोनों गाड़ी में बैठ के वादियों में जा रहे हैं। वादियों में जाते ये कांच, गाड़ी के कांच में इसकी आंखें देखता है, बट
असलियत में उसमें वहाँ पे उसने गाड़ी में चश्मा पहन रखा है। तो इसने आंखें कैसे देख ली? यानी पिक्चर में कोई भी सेंस ही नहीं है। कहाँ पे क्या जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे पिक्चर के आगे में थोड़ा सीन होता है कि यानी बीच का सीन होता है कि ये स्टेज पे खड़ा होता है और बोलता है कि यानी मैं सीएम बनने वाला हूँ। तो ये लड़की वहाँ पे स्लो मोशन में आती है और ऊपर चढ़ती है। अब ऐसी रैली में आप खड़े होगे तो आप किसी और को माइक दोगे क्या? पहली बात तो किसी को ऊपर चढ़ने भी दोगे क्या? मगर तब भी चलो ठीक है, उसने आने दे दिया। ये दीवाना पागल है, इसने नहीं सोचा कि इसके बाप ने कितना पैसा लगाया है, कितनी मेहनत करी है, इसने दे दिया उस लड़की को। ये लड़की क्या बोलती है कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे पीछे घूमता है, मेरे इज्जत पे बात आ गई है, तो इसको जो मारेगा तो उसको मैं क्या इनाम दूंगी? मैं उसके साथ एक दिन के लिए सो जाऊंगा। इज्जत बचाने के लिए मैं इज्जत दे दूंगी। फिर एक बार अगर मैंने पहले सोचा हो सकता है गलत बोल दिया हो, मगर फिर उसको इंग्लिश में ना वापस कंफर्म करती है, आई विल स्लीप विद समवन फॉर वन नाइट इफ समवन किल हिम। कोई सेंस है इस बात का? और वहां पे जितनी सारी पब्लिक खड़ी थी वो सब पागल हो जाते हैं कि हाँ, इसको मारने के लिए तैयार हो गए। इसके ये पूरी पिक्चर में जेड सिक्योरिटी लेके घूमता है, मगर जब भी इसके ऊपर अटैक होता है कोई भी सिक्योरिटी वाला आसपास दिखता ही नहीं है। जैसे ये रामायण के शो में बैठा होता है और वहाँ पे एक है ना रामायण का शो करता है, वो आदमी आके प्रॉप से इसको तीर से मारने की कोशिश करता है। अरे वो प्रॉप है, वो प्लास्टिक का बना होता है या फिर कार्डबोर्ड का बना होता है, उससे कैसे मारेगा भाई? उसके अलावा भी बहुत सारे सीन है। जैसे एक सीन में ये बोलती है कि मैं आज मंदिर जाऊंगी और मंदिर जाके नंगे पैर जाऊंगी चल के और बोलूंगी कि आज तू मर जाए। तो ये इसको वापस क्या बोलता है, मैं भी तेरे साथ नंगे पैर जाऊंगा और क्या करूंगा, मैं तुझे मांगूंगा। वाह। उसके बाद वहाँ मंदिर के पास तक ना नौरों पैदल पैदल जाते हैं और पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं, पीछे बॉडीगार्ड है, सपोर्टर है, सब है इसके साथ। जैसे मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक आदमी पीछे से इसको बोतल की मारता है यहाँ पे गर्दन पे। तो गर्दन पे जैसे वो मारता है वैसे ही सारे बॉडीगार्ड गायब और ये इसके पीछे से खून निकल रहा है, पीछे से किसी ने तलवार से मार दिया है। तो ये उस वक्त लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लड़की इसका हाथ झटक के बोलती है, जा बे, तेरी जरूरत नहीं है। और फिर भी ये उस लड़की के पीछे पड़ा है। एक पिक्चर में सीन है कि ये ना अपना खून ना, यानी वो लड़की को खून की जरूरत होती है तो वो ब्लड बैंक पर जाके अपना खून डोनेट करके आता है। तो ये लड़की उसके सामने उस खून को फेंक देती है कि तेरे खून की भी वैल्यू नहीं है, मगर तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या सेंस है इस पिक्चर का? उसके आगे की स्टोरी आपको जानना है? अरे क्यों जानना है आपको? क्या थिएटर में जाके ये मूवी देखनी है? मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये पिक्चर देखने लायक नहीं है और इसको मैं तो कहता हूँ OTT पे भी मत देखना, बहुत बेकार मूवी है। और अगर देखना भी हो, अगर आपका मन भी हो तो OTT में ही देखना। थिएटर में जाके इसको पैसे देने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। और आपको पैसे देने ही है तो मैं कहता हूँ इससे तो लाख गुना अच्छी है थांबा जाके देखिए, फैमिली के साथ देखिए। हाँ मानता हूँ उसमें वो 3 आइटम सॉन्ग है, 2 किस सीन है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मगर इससे तो लाख गुना अच्छी है। इससे तो बढ़िया वो देख लीजिए। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राम राम, मेरा नाम है ऋषभ और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।